दक्कन बहुत समय से मुगल साम्राज्य के लिए एक कांटे की तरह था। छठे मुगल बादशाह औरंगजेब को एहसास हुआ कि शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों का उदय उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा खतरा था। शिवाजी महाराज ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य बनाया था जो मुगल प्रभुत्व को चुनौती दे रहा था। एक कट्टर विस्तारवादी औरंगजेब ने इसे अपने अधिकार के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा और मराठा भावना को कुचलने का संकल्प लिया। वह जानता था कि अपने दक्षिणी हिस्से को सुरक्षित करने के लिए एक लंबा और सीधा टकराव अनिवार्य था। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु औरंगजेब के लिए भाग्य का एक झटका जैसी लग रही थी। उसने गलती से यह मान लिया कि नेतृत्वहीन और बिखरे हुए मराठे मुगल सेना के सामने टूट जाएंगे। उसने मराठा लोगों के लचीलेपन और भावना को बहुत कम आंका, एक गलत अनुमान जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे क्या पता था कि शिवाजी महाराज की विरासत मराठा मानस में गहराई से समा गई थी और नेताओं की एक नई पीढ़ी अपनी मेहनत से हासिल की गई आजादी की रक्षा के लिए तैयार थी। मराठों के खिलाफ औरंगजेब का अभियान पूरी तरह से शुरू हो गया। वह एक तेज और निर्णायक जीत के इरादे से मुगल सेना की पूरी ताकत लेकर आया। उसका उद्देश्य मराठा राजधानी पर कब्जा करना और उनके प्रतिरोध की कमर तोड़ना था। मुगल बादशाह का मानना था कि बड़ी संख्या में सैनिक और संसाधन मराठों पर आसानी से काबू पा लेंगे। हालांकि वह मराठों के इलाके के बेहतर ज्ञान और उनके रणनीतिक कौशल का हिसाब लगाने में विफल रहा। मुगल बादशाह की शुरुआती सफलताएं भ्रामक थीं। शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, ऊबड़ खाबड़ दक्कन के इलाके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मराठे हिट एंड रन रणनीति के उस्ताद मुगल आपूर्ति लाइनों को परेशान करते थे, अलग अलग टुकड़ियों पर घात लगाते थे और पहाड़ियों में गायब हो जाते थे। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज मुगलों के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच गद्दी पर बैठे। खुद एक कुशल योद्धा और चतुर रणनीतिकार, संभाजी महाराज ने औरंगजेब के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वह स्थिति की गंभीरता को समझते थे और मुगल हमले का विरोध करने के लिए अपने लोगों को एकजुट किया। उन्होंने अपने पिता की प्रतिरोध की विरासत को जारी रखा, अपने लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने आक्रमणकारियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कई उल्लेखनीय जीत हासिल की, जैसे वाई की लड़ाई, जिसने उनके सैन्य कौशल और रणनीतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भारी बाधाओं के खिलाफ हासिल की गई ये जीत मराठों के दृढ़ता और संकल्प को प्रदर्शित करती है। उन्होंने एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि मराठों के साथ एक ताकत थी और उन्हें आसानी से वश में नहीं किया जा सकता था। हालांकि विश्वासघात ने संभाजी महाराज के शासनकाल को छोटा कर दिया। 1689 में एक करीबी विश्वास पात्र ने उन्हें धोखा दिया और मुगल सेना ने उन्हें पकड़ लिया। मराठा उद्देश्य के लिए एक महत्वपूर्ण झटका। इस विश्वासघात ने धोखे और साजिश के लिए सबसे सक्षम नेताओं की भी भेद्यता को उजागर किया। मराठा भावना को कुचलने की उम्मीद में औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बेरहमी से मार डालने का आदेश दिया। संभाजी महाराज की हत्या ने मराठा भावना को तोड़ने के बजाय उनकी स्वतंत्रता की इच्छा को हवा दी। यह एक आम दुश्मन के खिलाफ उन्हें एकजुट करते हुए एक रैली का नारा बन गया। अपने गिरे हुए राजा का बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर मराठों ने और भी अधिक जोश के साथ अपना संघर्ष जारी रखा। मुगल बादशाह ने अनजाने में एक शहीद बना दिया था, जिससे मराठा उसके शासन का विरोध करने के लिए दृढ़ हो गए थे। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी और फांसी के बाद नेतृत्व का भार उनके छोटे भाई राजा राम महाराज के युवा कंधों पर आ गया। राजा राम महाराज ने, हालांकि युवा थे, उल्लेखनीय साहस और लचीलापन प्रदर्शित किया। उन्होंने अपने भाई के खोने और भव्य मुगल युद्ध मशीन से भयभीत हुए बिना मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने मुगल खतरे का मुकाबला करने के लिए नवीन रणनीतियां अपनाई। एक भारी मुगल सेना का सामना करते हुए राजा राम महाराज ने महसूस किया कि सीधा टकराव अब एक व्यवहार्य विकल्प नहीं था। उन्होंने मराठा रणनीति को संघर्ष के युद्ध में स्थानांतरित कर दिया, छापामार युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया। यह युक्ति मराठा की ताकत के अनुकूल दुश्मन को थका देने और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने के उद्देश्य से थी। राजा राम महाराज के शासनकाल ने मराठा सैन्य रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इस काल में संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे मराठा योद्धा नायकों का उदय हुआ।
इन प्रतिभाशाली सैन्य नेताओं ने दक्कन के इलाके के अपने ज्ञान का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया, लगातार मुगल सेनाओं को परेशान किया। उनके बिजली के हमलों और रणनीतिक प्रतिभा ने मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे औरंगजेब के तेजी से जीतने का सपना धराशायी हो गया। घोरपड़े और जाधव के कारनामे पौराणिक हो गए। उन्होंने लचीलापन, साहस और सैन्य सरलता की मराठा भावना का उदाहरण दिया। उनकी कहानियों ने मराठा योद्धाओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया और आज भी गर्व के साथ सुनाई जाती है। उनकी विरासत ने दुर्जय योद्धाओं और छापामार युद्ध के उस्तादों के रूप में मराठा की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। लगातार मराठा प्रतिरोध ने मुगल साम्राज्य पर अपना प्रभाव डाला। दक्कन में फंसे औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 27 साल इस संघर्ष में उलझे रहे। मराठा युद्ध ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और साम्राज्य के अन्य हिस्सों पर अपनी पकड़ कमजोर कर दी। इसने एक दृढ़ और अनुकूलनीय दुश्मन के खिलाफ मुगल सेना की सीमाओं को उजागर किया। अथक मराठा प्रतिरोध का मुगल साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने मुगल सेना के एक महत्वपूर्ण हिस्से को एक लंबे और महंगे संघर्ष में बांध दिया, इसके संसाधनों को समाप्त कर दिया और दक्कन पर अपनी पकड़ कमजोर कर दी। अपने सक्षम नेताओं के अधीन मराठों ने न केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी, बल्कि मुगल सत्ता के केंद्र पर भी प्रहार किया था। स्वतंत्रता के लिए मराठा संघर्ष अपने लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण था। उन्होंने आत्मनिर्णय के अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, मुगल साम्राज्य के अधीन होने से इनकार कर दिया। उनकी कहानी साहस, लचीलापन और स्वतंत्रता की अटूट खोज की कहानी है। मराठा प्रतिरोध शाही महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ एक सफल संघर्ष का एक चमकदार उदाहरण है। संभाजी महाराज, राजा राम महाराज, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसी हस्तियों की विरासत उनके अपने समय से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें राष्ट्रीय नायकों, प्रतिरोध और साहस के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अथक संघर्ष किया और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी कहानियां भारतीय लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती हैं, जो स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और न्याय की अटूट खोज के महत्व की याद दिलाती हैं।